कहानी की शुरुआत एक नौकर से होती है जिसका नाम वाल्मीकि है। वो और उसका बॉस रामचंद्र दोनों की वाइफ एक ही साथ हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं। दोनों ही एक समय पर लड़के को जन्म देती हैं। वाल्मीकि की वाइफ नॉर्मल वार्ड में और रामचंद्र की वाइफ एसी वार्ड में एडमिट रहती है। रामचंद्र के बेटे की सांसें नहीं चल रही होती और उनकी हार्ट बीट भी रुक जाती है। नर्स दौड़कर फ़ोन करने के लिए आती हैं। तब वाल्मीकि उन्हें मना कर देता है और कहता है, मेरा बेटा उन्हें दे दो। रामचंद्र जी मेरे अन्नदाता हैं, उन्हीं से मेरी रोजी रोटी चलती है। उनके लिए मैं इतनी कुर्बानी तो दे ही सकता हूँ। जब नर्स बच्चों को बदल कर ले जाती है तब तेज बिजली की आवाज़ से रामचंद्र के बेटे की सांसें फिर से चलने लग जाती हैं और बच्चा रोने लगता है। नर्स खुश होकर वापस उन्हें बदलने जाती है पर वाल्मीकि उन्हें रोक देता है और कहता है, मेरा बेटा अब राजा की जिंदगी जिएगा। नर्स उससे बच्चा छीनने लगती है तो वाल्मीकि उसे धक्का देकर 3rd फ्लोर से नीचे गिरा देता है। नर्स कोमा में चली जाती है। रामचंद्र जी के बेटे का नाम राज रखा जाता है और वाल्मीकि अपने बेटे का नाम बंटू रखता है। उसके बाद फिर 25 साल तक वाल्मीकि बंटू के साथ सौतेला बिहेव करता है और राज का नौकर बनकर उसे सारी खुशियां देता है। एक दिन बंटू अपने इंटरव्यू के लिए जाता है तब कुछ बदमाश उसकी बहन का दुपट्टा उसे छीन लेते हैं। बंटू बहन को घर भेजकर बदमाशों की जमकर पिटाई करता है। इंटरव्यू लेने बैठे इंसान को बंटू अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाकर इम्प्रेस कर लेता है और एचआर से मिलने के लिए भेज देता है। एचआर को देखते ही बंटू शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने सुबह ही उनकी पिटाई करी होती है। अब इतनी मार खाने के बाद एचआर उसे मना नहीं कर पाता है और उसे जॉब के लिए साइन कर देता है। अगले दिन उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है। वो उस लड़की से प्यार में पागल हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो लड़की उसकी बॉस है। लड़की उसे एक बड़े रेगिस्तान में भेज देती है पर वहाँ उसकी कुछ जमती नहीं है तो वो फ़ोन करके उन्हें कहीं और भेजने की बात करता है। इस बार बॉस उसे पहाड़ों पर भेज देती है पर बंटू यहाँ भी काम नहीं कर पाता और वापस बुलाने की रिक्वेस्ट करता है। इधर आज एक बड़े गैंगस्टर के साथ अपॉइंटमेंट करता है जहां उसे सिर्फ सारे डील्स कैंसिल करने होते हैं पर राज थोड़ा डरपोक था इसलिए मना नहीं कर पाता है। उसके पापा काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और वो खुद ऑनलाइन आकर उसे मना करते हैं। इधर अमूल्या भी एक डीलर के साथ अपॉइंटमेंट करती है। डीलर उसकी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था लेकिन बंटू अपने स्टाइल में उसकी डील्स कैंसिल करवा देता है। बंटू की बहादुरी से रामचंद्र जी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। घर आके जब वो बंटू के बारे में बताते हैं तो उसका ससुर AR के कहते हैं कि मुझे उस लड़की में ज़्यादा दम लगा। जब वो छोटे से बिज़नेस को इतना बड़ा कर सकती है तो हमारे बिज़नेस को भी संभाल लेगी। फिर AR के अमूल्या से राज की मंगनी करवा देते हैं। डील कैंसिल होने के बाद वक्तावर का बाप जोरावर गुस्से में रामचंद्र जी के ऑफिस आ जाता है और उन्हें घायल कर देता है। बंटू और अमूल्या उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में बंटू का आमना सामना उसी नर्स से होता है जिसने बचपन में राज और बंटू को बदल दिया था। नर्स बंटू को सारी सच्चाई बता देती है फिर उसकी मौत हो जाती है। सच्चाई सुनकर बंटू को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो अपने बाप के पास जाता है। वाल्मीकि उसको सारी सच्चाई बता देता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये बात किसी को ना बताए। इधर रामचंद्र जी की जान बचाने के लिए AR के बंटू को अपने घर बुला लेते हैं और वहीं रहने की जिद करते हैं। बंटू तैयार हो जाता है। बंटू AR के को लेकर जोरावर के अड्डे पे जाता है और 8-10 गुंडों को मारकर धमकी देकर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद बंटू धीरे धीरे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और बिखरी हुई फैमिली को एक साथ मिला देता है। अब जब वक्तावर फिर से धमकी देने आता है तो बंटू सबके सामने उसे बेइज्जत करके भगा देता है। इतनी बड़ी जीत के बाद रामचंद्र जी पार्टी रखते हैं और यहाँ बंटू और अमूल्या की अफेयर की बात सबको पता चल जाती है। वाल्मीकि बंटू को धक्के मारकर घर से निकाल देता है और इधर जोरावर राज की गर्लफ्रेंड नंदिनी को किडनैप कर लेता है और एक प्लॉट पर भी अपना नाम करना चाहता था। बंटू आकर उन्हें बचा लेता है और नंदिनी को घर ले आता है। घर आने के बाद AR के बताते हैं कि बंटू हमारी ही औलाद है और उस दिन नर्स जब बंटू को सारी सच्चाई बता रही थी तो मैंने भी सब सुन लिया था। बंटू कहता है कि ये राज राज ही रहने दीजिए। 25 साल पहले 2 बच्चों को माँ से अलग करके वाल्मीकि पहले ही पाप कर चुका है। 25 साल बाद वही रिपीट करेंगे तो हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। रामचंद्र जी अपने बेटे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसकी मम्मी भी बंटू से गले लग जाती है और अपनी आधी प्रॉपर्टी उसे दे देती है और वाल्मीकि से कहती है कि राज को भी बंटू के जितना काबिल बना दो। आज से राज तुम्हारे घर ही रहेगा। वाल्मीकि को रियलाइज़ होता है कि किस्मत को कितना भी बदलो वो बदलती नहीं है और जो होना होता है वो होकर रहता है।